अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब मुज़फ़्फ़र अली है हज़ूरे वाला। आज मैं इसी इदारे में मौजूद हूँ, इस स्कूल में अल अरशद आइडियल ग्रामर गर्ल्स मिडिल स्कूल हज़ूरे वाला। ये जो इदारा है ये मौजूद है गिल मतेरा मोहल्ला हैदराबाद हाजियाबाद में ये इदारा मौजूद है हज़ूरे वाला। आज यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से डिफरेंट क्लासेस में मेरे सेशंस हैं। हम देखते हैं इस स्कूल का माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है और बच्चों के जो है कॉन्फिडेंस, उनके पर्पस क्या हैं। आपने मेरे साथ रहना है, हमने देखना है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कितना है। आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाए? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? ईज़ा ज़हीर। बेटा किस क्लास में पढ़ती हैं? 6। बेटा क्या करना चाहिए हमें ज़िंदगी में? हमें खामोश रहना चाहिए। खामोशी भी एक अहम इबादत है। खामोश रहना चाहिए? क्यों? इबादत तो होगी, क्यों? इसके अलावा हमें खामोश रहना है। इसके अलावा क्या आप क्लास में खामोश रहती हैं? यस, आपको ये चीज़ किसने सिखाई है कि खामोश रहना चाहिए? हमारी टीचर ने। कमाल। क्योंकि एक राज है, राज। मेरे पास एक राज है। हज़रत अली फरमाते हैं वो राज अगर आप किसी को बता देते हैं फिर वो राज नहीं रहता, आप उस राज के गुलाम बन जाते हैं। खामोश रहने की वजह से ऐसे होगा ना, आप अपने राज को अपने तक महदूद रखेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी कैसी हैं आप? ठीक सर, आप सुनाए? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मिनाहिल अज़हर। मनाहिल, क्या करना चाहिए हमें ज़िंदगी में? हमें ज़िंदगी में ये भी करना चाहिए नेकी, जो मुश्किल में हो उनको मदद करनी चाहिए और नेकी भी करनी चाहिए। जैसे कि कोई मुश्किल में है, कैसे मुश्किल में पता चलेगा ये मुश्किल में है? क्या मिसाल के तौर पर? जैसे कि एक बच्चा है, उसके पास कॉपीज़ वगैरह नहीं है, हम पैसे उससे दे देने चाहिए कि ये कॉपी तुम ले लो। इस वजह से एक बच्चे के पास कॉपी नहीं है, उसकी मदद करनी चाहिए, कहीं सिलेबस पीछे न रह जाए, उसकी क्या करनी चाहिए? मदद। और एक बच्चा, आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, इंशाल्लाह 9th 10th में जाना है, एक बच्चा जो एडमिशन नहीं भेज सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, आप क्या करेंगी? आप 5 स्टूडेंट मिलेंगी, पैसे डालेंगी, उसका क्या भेज देंगी? बेटा क्या भेज देंगी? एडमिशन भेज देंगी। इल्म वाला और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। हदीस पाक का मफहूम है, माँ की गोद से लेकर कब्र की लाह तक क्या हासिल करो? वो बंदा जो इल्म हासिल करेगा, आपका क्लास फेलो, आपका भाई, आपकी बहन, वो किसकी वजह से इल्म हासिल करेगी? आपकी वजह से, और अल्लाह आपको इसका अजर देंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला शहबाज। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। बेटे क्या बता रहे थे आप, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए क्या करना चाहिए? जब हम स्कूल से जाते हैं तो हमें नीचे नज़र कर चलना चाहिए। अगर उधर कोई कागज़ पड़ा हो, हमें उसको उठा के चेक करके अगर उस पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखा है, या फिर इसको अपनी पॉकेट में डाल लें, या फिर इधर कोई अगर खंबे में बोरा लटका हुआ है उसमें डाल दें। और अगर हमारा क्या था, हम अगर अपने घर के पास से कूड़ा उठा रहे हैं तो अगर उधर हमें कागज़ अगर कोई मिला है उसको भी चेक करके देखना चाहिए कि उधर अल्लाह का नाम तो नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा फिर इसको कूड़े में डालना पर नहीं डालना। कमाल। ये बेटा काम किसके लिए करेंगे आप? अल्लाह ताला के। हजूरे वाला नाजरीन, स्टूडेंट्स, ये बच्चा कह रहा है कि हम जब स्कूल से घर जाएं हमारी नज़रें कैसे हो? नज़रें नीचे हो। सपोज़ करें आपको एक रैपर, एक कागज़, एक पेज मिलता है, आप उसे क्या करें? झुककर क्या करें? उसे क्या करें? उसे ओपन करें। अगर अल्लाह ताला का नाम है, आप उसको कहाँ पर आते हैं? ऊपर ना रखें, ऊपर, क्योंकि जब ऊपर रखेंगे हवा चलेगी, वो फिर उसे संभाल कर रख लें। अगर कुछ भी नहीं है और किस में डाल दें उसे? बेटा जज़ाकल्लाह, गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? वजीहा फारूक। शाबाश। आपका नाम क्या है? वजीहा फारूक। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th में। गुड। बेटा क्या पर्पज़ है आपका, क्या मेरा मकसद? पर्पज़ ये है कि मैं तर्जमा हिफ्ज़ करूँ, अल्लाह ताला के सीधे रास्ते पे चलूँ और नेक काम करूँ, अपने वालिदैन की खिदमत करूँ और इस्लाम को और आगे तक पहुँचाऊँ। शाबाश। कुरान पाक का तर्जमा क्यों हिफ्ज़ करना है? ये पहली बार मैंने किसी बेटी से सुना है।
क्योंकि ये ख्वाहिश मेरे दादा अबू की थी और मैं उनकी ख्वाहिश पे पूरा उतरना चाहती हूँ। तर्जमा क्यों? तर्जमा यही ना कि ताकि मुझे पता चले कि कुरान पाक में क्या अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है, क्या उन्होंने हुक्म दिया कि ताकि हम उनके हुक्म पर पूरा उतर सकें और वो पैगाम आगे तक पहुँचाएँ। उसका मैसेज क्या है, उसकी ट्रांसलेशन क्या है? अल्लाह फरमाते हैं बेटा आपके लिए आपकी नज़र करता हूँ 26वां पारा। अल्लाह फरमाते हैं जो दीन खुदा की मदद करेगा खुदा उसकी मदद करेगा। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक, नेकी का बदला क्या है नेकी, एहसान का बदला क्या है एहसान। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं मेरी राह में कुछ वो खर्च करो, मेरी राह में कुछ वो खर्च करो जिसमें मैंने तुम्हें औरों का जान नशीन किया। कुरान पाक बेटा सलूट में करता हूँ। अल्लाह की ज़ात पाक आपको इस मिशन में कामयाब करे। अल्लाह की ज़ात पाक आपसे, शेख सादी कहते हैं जब मैं मांगता हूँ अपनी औकात के मुताबिक मांगता हूँ, जब वो देता है अपनी शान के मुताबिक देता है। बेटा मैं दुआ ये करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पाक कोई आपसे ऐसा काम ले, मुझे नाज हो कि ये बेटी हमारी है, ये स्टूडेंट हमारी है, तो साथ ये लाजमी रखना है आपने वो मैसेज आगे तक फैलाना है। कुरान पाक का असल जो पैगाम है ना आगे तक फैलाना है, फैलाते जाना है। बेटा मैंने कुरान पाक के नोट्स बनाए हुए हैं, जो मुझे समझ आ जाती ना मैं अपने रजिस्टर पे लिख लेता हूँ, पढ़ता हूँ, अच्छा ये चीज़ लिखी है, बार बार पढ़ता हूँ। समझ आइए, हम दुनियावी तलीम के लिए मैथ के लिए खलासा भी यूज़ करते हैं, इनसे भी सीखते हैं, जो अकेडमी की मैम है उनसे भी सीखते हैं, यूट्यूब भी यूज़ करते हैं, ऐसे ही ना बेटा। और कुरान पाक में मैसेज क्या है? अल्लाह फरमाते हैं इसका जो है इसकी हिफाजत का ज़िम्मा मैंने लिया है। और देखिए किन पे नाजिल हुई है, पहाड़ों पर नाजिल नहीं हुई, अगर उन पे नाजिल होती वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये तो खुश नसीबी है किन पे नाजिल हुई है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे, जो आज तक महफूज है और क़यामत तक महफूज रहे। बेटा उसका तर्जमा स्टडी करना है कि लिखा क्या है, मैसेज क्या है। शाबाश बेटा, जज़ाकल्लाह।